आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुरभि शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ग्वालियर में गौरव दिवस के कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया। मशहूर सिंगर कैलाश खेर ने मंच से भीड़ के बेकाबू होने पर उन्हें जानवर बता दिया, जिसके बाद भीड़ और हंगामा करने लगी। शो बंद करना पड़ा। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ पर काबू पाया। दरअसल भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री ग्वालियर के लाडले सपूत स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को ग्वालियर गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी कड़ी में ग्वालियर प्रशासन ने मेला मैदान में गौरव दिवस का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में मशहूर सिंगर कैलाश खेर की प्रस्तुति शुरू हुई। स्टेज और दर्शकों के बीच काफी गैप था, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की वजह से सुरक्षा घेरा डी को 20 फीट से ज्यादा रखा गया था। कैलाश खेर ने मंच से दर्शकों को आगे आने के लिए कहा, फिर भीड़ बेकाबू हो गई। सभी बैरिकेड्स को तोड़ और छलांग लगाकर स्टेज के ठीक पास पहुंचकर हुड़दंग करने लगे। वहीं जिसे देख कैलाश खेर ने अपना परफॉर्मेंस रोक दिया। भीड़ स्टेज की तरफ बढ़ने लगी तो कैलाश खेर ने कह दिया कि जानवरगिरी करोगे तो शो बंद कर दिया जाएगा। यह सुनकर भीड़ और भी भड़क गई और हुड़दंग करने लगी। हालात बेकाबू होते हुए देखा मौके पर मौजूद सुरक्षा बलों ने हल्का बल प्रयोग किया और वहीं दूसरी ओर कैलाश खेर नाराज होकर स्टेज से चले गए। बड़वानी जिले के सिलावद में स्थित रियासतकालीन कई भवन देखरेख के अभाव में खंडहर हो चुके हैं। इन भवनों का उपयोग लंबे समय से नहीं हो रहा है, जिससे उनकी स्थिति जर्जर हो चुकी है। इन इमारतों को सहेजने की सुध राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने ली। उन्होंने कलेक्टर को पत्र लिखकर इन इमारतों की जगह ट्राइबल स्टेट वेंडर मार्केट बनाने का सुझाव दिया है। सिलावद के प्राचीन भवनों में पुराना पुलिस थाना ग्राउंड स्थित एक विशाल भवन भी शामिल है, जो कभी पुलिस थाना, बालक बालिका छात्रावास, पशु चिकित्सालय और अन्य शासकीय कार्यालयों का केंद्र था। विभागों के नए भवन बनने के बाद यह भवन अब पूरी तरह से खंडहर में बदल चुके हैं। पुरानी कन्याशाला का भवन भी खंडहर हो चुका है। रियासतकालीन कई आवासीय मकान जर्जर अवस्था में हैं। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी ने कलेक्टर को पत्र लिखकर इन भवनों को डिसमेंटल कर नए निर्माण के प्रस्ताव भेजने को कहा है। डॉक्टर सोलंकी ने मध्य प्रदेश के आदिवासी वित्तीय विकास विभाग निगम को प्रस्ताव भेजा है, जिसमें ट्राइबल स्टेट वेंडर मार्केट बनाने की योजना है। देखिए, मैंने कलेक्टर जिला बड़वानी को एक पत्र लिखा है। पत्र के माध्यम से यह अवगत कराया है कि सिलावद रियासतकालीन नगर है और रियासतकालीन बहुत सारे भवन वहां पर बने हुए हैं, जो आज की तारीख में खंडहर हो चुके हैं, जिसमें पुराना थाना भी है, सामुदायिक भवन भी है और साथ में वहां पर पुलिस लाइन और प्राइमरी स्कूल के साथ में एक हमारा सामुदायिक छात्रावास था, उसका रसोई केंद्र था। ये सारा स्थान जितने भी हैं वो जीर्ण शीर्ण हो चुके हैं और इनको सबको डिसमेंटल करके इनको हटा के नया प्रस्ताव भेजने के लिए कहा था। मैंने एक प्रस्ताव भिजवाया है मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी वित्त विकास निगम को, जिसमें ट्राइबल स्ट्रीट वेंडर मार्केट बनाने का एक प्रस्ताव है। ये प्रस्ताव अभी पेंडिंग है, स्वीकृत होगा तो वहाँ पर एक मार्केट बनेगा। दूसरा, हमारे शिवालय मंदिर से लगाकर गायत्री मंदिर के बीच में जो प्राइमरी स्कूल और एक आवासीय स्थान था सरकारी, वो भवन भी पूरी तरीके से गिर चुके हैं। उनको हटा के वहाँ पर मार्केट के सामने की पार्किंग बनाने के लिए और ओपन मार्केट बनाने के लिए प्रस्तावित किया गया। बड़वानी में मकर संक्रांति पर्व से पहले पतंगबाजी का खुमार चढ़ने लगा है। इस बार पतंग विक्रेताओं को अच्छी बिक्री की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध के कारण इस साल कॉटन मांझे की बिक्री में वृद्धि हुई है।
पतंग व्यापारी चमन गोले ने बताया कि चाइनीज मांझा आसानी से नहीं कटता, मगर इससे अक्सर लोगों को चोट लगती है। इसके विपरीत कॉटन मांझा आसानी से टूट जाता है। सरकार के प्रतिबंध के बाद पतंग उड़ाने के शौकीन अब कॉटन मांझे को महत्व दे रहे हैं। हालांकि प्रतिबंध के बावजूद कुछ स्थानों पर अभी भी चाइनीज मांझे की बिक्री और उपयोग हो रहा है। बड़वानी में हर साल मकर संक्रांति पर पतंगबाजी का आयोजन होता है। अयोध्या धाम मैदान, केंद्रीय विद्यालय, डीआरपी लाइन और शहीद भीमा नायक शासकीय महाविद्यालय जैसे प्रमुख स्थानों पर लोग पतंग उड़ाने पहुंचते हैं। पतंग में लगने वाली डोर कौन सी वापर रहे हैं? कॉटन की जो सादा मांझा आता है वही वापर रहे हैं पतंग में, और वही बिक भी रही है, बच्चे भी वही ले जा रहे हैं। चाइनीज में कौन कौन सी कंपनी का आता है? चाइनीज में बहुत सी कंपनी का आता है, 4-5 कंपनी का आता है। बाकी वो तो सरकार ने प्रतिबंध कर रखा है, इसलिए वो रखता ही नहीं है कोई अब। फिर भी कंपनी के नाम तो मोनोकाइट हो गया, मोनोकाइट फाइटर है, मोनोकाइट गोल्ड लगा हुआ है। मोनोकाइट के नाम से? हाँ, मोनोकाइट के नाम से ज़्यादा बिकता है। क्या उसमें क्या विशेषताएं रहती है, क्या खासियत रहती है चाइनीज में और इसमें? चाइनीज मांझे का ये है कि वो जो कि प्लास्टिक का आता है तो टूटता नहीं आसानी से, और ये कॉटन का धागा आसानी से टूट जाता है। इसलिए जो पतंग के शौकीन हैं वो चाइनीज डोर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। आम इंसान के लिए कितना खतरनाक है ये? आम इंसान के लिए चाइनीज डोर बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि वो अगर किसी चलती बाइक पे या किसी बच्चे को भी लग जाता है तो वो धागा आसानी से टूटता नहीं है। तो वो क्या है कि किसी का गला भी काट सकता है उस धागे से। चाइनीज मांझे को लेकर के श्रीमान जिलाधीश महोदय के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है, तथा आगामी त्यौहार मकर संक्रांति पर जो परंपरा अनुसार पतंग उड़ाई जाती है उसके लिए नागरिकों से अपील भी की गई है पुलिस के द्वारा, और पुलिस टीम के द्वारा चाइनीज मांझे की विक्रय करने वालों के यहाँ सर्चिंग की गई है। आगामी त्यौहार पर आम नागरिकों से अपील है कि चाइनीज मांझा मानव जीवन के लिए खतरनाक है, इससे कई प्रकार की घटनाएं हो चुकी है। तो सभी नागरिक साधारण धागे जिसका परंपरागत प्रयोग किया जाता है उसी का प्रयोग करें। छतरपुर जिले के बिजावर अनुभाग की पिपट सेवा सहकारी समिति में गरीबों के खाद्यान्न पर सेल्समैन राजकुमार दीक्षित लगातार डाका डाल रहा है। सेल्समैन लगभग सभी हितग्राहियों से मुफ्त के अनाज और नमक के बदले 10-20 रुपए लेता है। गरीबों को अनाज कम तौल कर दिया जा रहा है। पिपट सेवा सहकारी समिति में गरीबों को खाद्यान्न वितरण के लिए 5 दुकानें संचालित की गई हैं। ग्राम पिपट और पनागर में लगभग 2000 बीपीएल कार्ड धारक हैं, जिन्हें शासन द्वारा मुफ्त अनाज दिया जाता है, लेकिन सेल्समैन की मनमानी से हितग्राही परेशान हो रहे हैं। वहीं ग्राम पंचायत पनागर के सरपंच प्रकाश चौरसिया से जब ग्रामीणों ने राशन वितरण को लेकर शिकायत की, तब उन्होंने मौके पर जाकर अपने सामने खाद्यान्न का वितरण कराया और समिति प्रबंधक नीरज शर्मा से सेल्समैन पर कार्रवाई की मांग की। बता दें कि सेल्समैन राजकुमार दीक्षित के भ्रष्टाचार को लेकर खाद्य विभाग द्वारा पूर्व से नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। जनता को समझा दिया गया है, उनकी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है, और जो विक्रेताओं ने निमित्त की थी उसको अपने कार्य से मतलब वो कर। यहाँ पर लोगों ने आरोप लगाए थे कि 10-10 रुपए लेते हैं हर परमिट पे, आपके द्वारा कैसे निदान किया गया है? उसका नमक का पैसा लगता है, जिसका कि निदान किया गया कि भाई 5 रुपये आप नमक का ले सकते हो, और नमक का 1 रुपये का नमक है, भाई 1 रुपये तो चलता नहीं है अपने यहाँ पर। जैसे कुछ परमिटधारियों के खाद्यान्न भी बकाया थे, उस पर भी आपके द्वारा क्या कार्रवाई की गई है? उनको खाद्यान्न दिलाया गया है, पूर्ण रूप से उनको संतुष्ट कर दिया गया है। ये महाराज कह रहे ब्याह में कि चलो अब की अगले महीने ले लेना, और फिर अगले महीना के बाद फिर कहने लगत के रुका कहूँ अब नहीं देने जाओ। कितना गल्ला आपका बकाया है अभी तक? हमारा गल्ला है 1.5 क्विंटल, जो कर लिखो है उनकी दस्तखत भी है, और 1.5 क्विंटल पिछला है और 1.5 क्विंटल अब का है। 3 क्विंटल बोले नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? सरपंच के मुँह पे बात भई थी, कह रहे कि हमें नहीं देना है। नहीं तो आखिर क्यों नहीं देना है? इनके पास गल्ला तो बोले नहीं हमारे। आपको गल्ला नहीं मिला? फिंगर लग गया है आपका? फिंगर लगवा ली क्या? सबके फिंगर तो गांव में लगवा ली थी पहले ही। हाँ। बाद में थे नाच बाटत तो गांव में चिल्लात रात फिर देने, या तो दे दो ना देने, या तो चिल्लात रहा। 10 रुपये पर
क्यों ले रहे हैं? आप लोगों ने पूछा नहीं क्यों लेते हैं पैसे जब फ्री में गल्ला मिल रहा है तो? नमक तो ले रहे थे। नमक कितना नमक देते हैं? एक पैकेट दीजिए 10 रुपए लीजिए। 20 रुपया भी था हाँ महीना पैसा लीजिए काहे के पैसा लगा पता होता चल पहले। क्या नाम तुम्हारा? हरीशचंद बसवा। कितना ना भी गल्ला? ना भी नमक लो फिर भी पैसा लगते हैं। सभी परमिट वालों से लेते हाँ हैं? सबसे लेते हैं किसी से 50-50 भी लेते हैं पैसा कहीं भी लगते हैं पर पैसा नाम तो फ्री में ला रहा राशन तो राशन भी नहीं देते। गुना में सिख समुदाय के आराध्य श्री गुरु गोविंद सिंह जी का प्रकाश पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शहर के गुरुद्वारे से भव्य नगर कीर्तन निकाला गया। नगर कीर्तन गुरुद्वारे से निकला और शहर के विभिन्न भागों से होकर गुरुद्वारे में संपन्न हुआ। नगर पालिका के पास बनारसी परिवार द्वारा नगर कीर्तन और पंच प्यारों का फूल बरसाकर प्रसाद वितरण और आतिशबाजी कर स्वागत किया गया। पूर्व संध्या पर शहर में जुलूस निकाला गया जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी की शोभा यात्रा और पंच प्यारे शामिल थे। इस अवसर पर बड़ी संख्या में सिख समुदाय की महिलाएं, पुरुष और हॉकी मित्र मंडल के सदस्य उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले की कराहल जनपद पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत जाखदा में 2 साल पूर्व सरपंच व सचिव द्वारा लाखों रुपए की लागत से ग्राम हसनपुर में भिलाला बस्ती के रास्ते पर बनवाया गया रपटा धराशायी हो रहा है। रपटे के निर्माण में जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। गुणवत्ता का जरा भी ध्यान नहीं रखा गया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि रपटा के निर्माण में सरिये का उपयोग ही नहीं किया गया है। अन्य निर्माण सामग्री भी घटिया स्तर की इस्तेमाल की गई है। 2 साल में ही रपटा धंसने लगा है। रपटे में दरारें भी आ गई है। ग्रामीणों ने इस मामले में की शिकायत अधिकारियों से की लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये जो रपटा बन रहा है कब बना था ये रपटा? 2 साल हो गए। 2 साल? क्या सही बना है कि टूट रहा है ये? वैसे तो टूट ही रहा है। टूट ही रहा है। हाँ। तो अब ये कब कम चलेगा? मतलब बड़े बाहर निकल जाएंगे तो टूट ही जाएगा ये। और का धराशायी तो हो रहा है ना ये। छटक भी गया कई जगह से। वो तो कमजोरी है। कमजोरी है ना। सरपंच कौन है आपके गांव का? सरपंच वो जागदा का शेर है। अच्छा जागदा का कोई आदिवासी है। हाँ। वो सरपंच है। क्रिसमस पर आगरमालवा के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा हुई। प्रभु यीशु के जन्मोत्सव पर कई आयोजन हुए। ईसाई समुदाय के साथ नगर के कई गणमान्य नागरिक भी जन्मोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर फादर जॉर्ज ने कहा कि ईसा मसीह प्रेम, करुणा, क्षमा और मानवता का संदेश लेकर धरती पर आए थे। क्रिसमस सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि आस्था, सेवा और शांति का प्रतीक है। इस दौरान सेंटा क्लॉज बने एक छोटे से बच्चे ने बच्चों को चॉकलेट बांटी। बड़वानी में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल के नेतृत्व में आयोजित सांसद खेल महोत्सव का समापन समारोह सेवा सुशासन दिवस पर अयोध्या धाम फुटबॉल मैदान में हुआ। इस अवसर पर फाइनल मुकाबलों का शुभारंभ भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज सिंह टेकाम की उपस्थिति में हुआ। समापन समारोह में सेवा सुशासन दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात का जूनागढ़ से वर्चुअल संबोधन प्रसारित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश के युवाओं और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भारत की उभरती शक्ति का सशक्त प्रतीक है। उन्होंने फाइनल मुकाबलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों से संवाद के दौरान दिखी ऊर्जा, उत्साह और आत्मविश्वास को नए भारत की पहचान बताया। समारोह को संबोधित करते हुए सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरक नेतृत्व में देश भर में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन हुआ है। बड़वानी जिले ने पंजीकरण में मध्य प्रदेश में प्रथम तथा देश में 8वां स्थान प्राप्त कर गौरवशाली उपलब्धि हासिल की है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में देश भर में सांसद खेल महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। मेरे लोकसभा क्षेत्र के बड़वानी जिले में मैंने 15 अक्टूबर से लेकर आज 25 दिसंबर तक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर हमने समापन किया है। हमने विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन शुरू किया पंजीयन करके। इसमें हमारी बेटियों के लिए, हमारे भाइयों के लिए करीब 23 प्रकार के खेलों के माध्यम से हमने पूरे जिले में मंडल स्तर से लेकर जनपद स्तर से लेकर और फिर जिले स्तर पर हमने आयोजन किए। निश्चित तौर पर पूरे 2 महीने ज़बरदस्त वातावरण इस बड़वानी जिले में खेल का रहा। एक ज़बरदस्त प्रतिभाएं
खेल मैदान पर देखने को मिली। कहीं हमारी प्यारी बेटियों ने उत्कृष्ट खेल का प्रदर्शन किया, कहीं हमारे बेटों ने जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करके इस पूरे जिले में हमारे खेल प्रेमियों के मन में इच्छा जागृत करी। और निश्चित तौर पर आज इसके समापन अवसर पर हमारे मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय पंकज टेकाम जी उपस्थित। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। गुना पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी के निर्देशन में जिले में नशे के अवैध कारोबार में लिप्त माफियाओं तस्करों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में जिले के चांचौड़ा थाना क्षेत्र पुलिस ने ग्राम भानपुरा के कंजर डेरों पर दबिश देकर बड़ी मात्रा में लहान और अवैध शराब बरामद की है। भानपुरा के कंजर डेरों पर पुलिस, राजस्व और आबकारी विभाग की टीम ने दबिश दी। भनक लगते ही आरोपी भाग निकले। टीम ने डेरों के आसपास बड़े बड़े ड्रमों एवं टंकियों में शराब बनाने के लिए तैयार किया गया 5600 लीटर लहान और हाथ भट्टी से तैयार की गई 121 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। बरामद 5.6 लाख के लहान को नष्ट किया गया। आरोपियों की तलाश की जा रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर के एक डायग्नोस्टिक सेंटर पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि इस सेंटर में VDRL टेस्ट की रिपोर्ट गलत दी गई है। मामले की शिकायत कलेक्टर जन सुनवाई में की गई है। कलेक्टर जन सुनवाई में पहुंचे पीड़ित महिला मरीज के जेठ ने बताया कि उनके छोटे भाई की पत्नी का इलाज डॉक्टर रितु शर्मा के पास चल रहा है। डॉक्टर रितु शर्मा द्वारा जांच लिखी गई। मंदसौर डायग्नोस्टिक सेंटर में महिला का टेस्ट कराया गया तो वहां VDRL टेस्ट पॉजिटिव पाया गया। फिर डॉक्टर शर्मा की सलाह पर महिला को टीके लगवाने के लिए नाहरगढ़ स्वास्थ्य केंद्र लेकर लाया गया। वहीं वहां भी पहले VDRL टेस्ट किया गया, लेकिन वहां रिपोर्ट नेगेटिव आई। फिर परिजनों ने अन्य 3 लेबोरेटरी में भी जांच कराई, हर जगह रिपोर्ट नेगेटिव बताई गई। महिला के परिजनों ने मंदसौर डायग्नोस्टिक सेंटर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए संचालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। समस्या ये है कि मेरा छोटा भैया है, उसकी मिसेज की डिलीवरी के 3 महीने थे, तो वो दिखाने के लिए रितु शर्मा मेडिकल पे गया था। तो वहाँ से उसने जांच लिखी, तो हम मंदसौर डायग्नोस्टिक सेंटर पे जांच के लिए गए। तो वहाँ जैसे उसने जांच करी तो उसमें एक जो VDRL रिपोर्ट थी वो पॉजिटिव आई। मैडम ने कहा कि ये टीके लगवाने पड़ेंगे, तो जो शासकीय हॉस्पिटल में लगेगा 1 सप्ताह में 1 टीका लगेगा। तो फिर हमारे वहाँ पास में नाहरगढ़ है, तो नाहरगढ़ हमने तलाश की, तो वहाँ टीके वहाँ मिल गए। हम टीका लगवाने गए, मैडम ने वहाँ एक सर थे, उन्होंने बोला कि एक बार वो जाँच करवा। तो जाँच करवाई तो वो नेगेटिव आई। सर ने बोला कभी हमारे यहाँ कोई दिक्कत हो तो एक और वहाँ साई पैथोलॉजी लैब है, वहाँ पे हमने जांच करवाई, तो वहाँ भी हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आई। उसके बाद फिर हम मंदसौर आए वापस, तो मंदसौर आके हमने भी पशुपतिनाथ पे करवाई, तो वहाँ पे हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर रतलाम जिले के सुखेड़ा में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कवि सम्मेलन में मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता मुख्य अतिथि रहे। सांसद गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसी कल्याणकारी योजनाएं अटल जी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है। उनके कुशल नेतृत्व में भारत ने परमाणु शक्ति के रूप में वैश्विक पहचान बनाई है। उन्होंने कहा कि अटल जी ने सत्ता और विपक्ष में रहते हमेशा देश हित को प्राथमिकता दी और सही फैसलों का समर्थन किया। इस दौरान राष्ट्रीय संत नमन वैष्णव
भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप उपाध्याय, भाजपा मंडल अध्यक्ष रितेश जैन भी मौजूद रहे। एक शाम अटल के नाम कार्यक्रम में डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे, राहुल शर्मा, प्रीति पांडे जैसे प्रसिद्ध कवियों ने अपनी रचनाओं से अटल जी की श्रद्धांजलि दी। मेरठ में भी मैं अटल हूं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मन में बहुत प्रसन्नता है कि सुखेड़ा में और राष्ट्रीय स्तर का कवि सम्मेलन का आयोजन हो रहा है, जहां कोटा से, प्रयागराज से, नीमच से, इंदौर से, उज्जैन से कवि यहां पधारे हैं। बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अटल जी का मन ही कविता था और उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी बार संदेशों को दिया वो कविता के माध्यम से दिया है। और आज जो देश का एक वैभवशाली दौर है उसमें अटल जी का, उनकी कविताओं का बहुत बड़ा योगदान है। वो हमारे लिए प्रेरणा का केंद्र है और मैं समझता हूं कि सुखेड़ा में आज जनता भी इसका आनंद लेगी, प्रेरणा लेगी और राष्ट्रवाद की प्रखर ज्योति को और प्रज्वल करने के लिए आगे बढ़ेगी। मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। देश के गृह मंत्री अमित शाह गुरुवार को रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के बसामन मामा गौवंश वन विहार पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्राकृतिक खेती प्रकल्प का शुभारंभ किया। यहां उन्होंने प्राकृतिक खेती मॉडल को देखा। गृह मंत्री अमित शाह ने यहां किसान सम्मेलन को भी संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी का रीवा से विशेष लगाव रहा है। शाह ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती न केवल जमीन बल्कि इंसान की सेहत के लिए भी काफी जरूरी है। उन्होंने बताया कि देश में 40 लाख से अधिक किसान प्राकृतिक खेती अपना चुके हैं। उन्होंने कहा कि धरती को माँ कहते हैं, उसे कंक्रीट जैसा बनाना ठीक नहीं है। पीपल के वृक्ष का विशेष महत्व बताते हुए उन्होंने सभी से कम 5 पीपल के पेड़ लगाने और प्राकृतिक खेती अपनाने का संकल्प लेने की अपील की। आप सभी को मेरा प्रणाम, राम राम। सबसे पहले भारत रत्न श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती है। ये रीवा क्षेत्र अटल जी के बहुत प्रिय क्षेत्रों में से रीवा क्षेत्र हुआ था। उन्होंने मुझे बताया कि जब वो प्रधानमंत्री बने तब इनके जो वाहन चालक थे वो यही के वीर माधव सिंह जी थे। तब अटल जी वघेरी बोली में ही वीर माधव सिंह के साथ बात करते। तो अटल जी न केवल भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सार्वजनिक जीवन में शुचिता को बड़ा महत्व दिया, पारदर्शिता को बड़ा महत्व। और अटल जी अपने जीवन के कार्यकाल के अपने कर्मों के कारण एक ऐसे नेता की श्रेणी में आ गए जिन्होंने जो बोला वो कर रखा। जावरा एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे रोड का किसानों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा है। किसान भाजपा कार्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए वहां ज्ञापन सौंपा। नाराज किसानों का कहना था कि यदि मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो वे सामूहिक आत्मदाह करेंगे। सरकार द्वारा 5000 करोड़ रुपए की लागत से जावरा से उज्जैन तक एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड हाईवे बनाया जा रहा है। इसका 62 गांवों के सैकड़ों किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है। आज फिर प्रभावित किसान ज्ञापन देने भाजपा कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। किसान यहां काफी देर तक नारेबाजी करते रहे, लेकिन कोई भी जिम्मेदार ज्ञापन लेने नहीं पहुंचा। इस दौरान किसान यहां धरने देते हुए बैठ गए। खबर मिलने पर कार्यालय मंत्री मौके पर पहुंचे और ज्ञापन लिया। एक्सेस कंट्रोल हाईवे से प्रभावित 62 गांव के किसान हैं, जो 1 वर्ष से लगातार हम आवेदन निवेदन कर रहे हैं, अपना दुखड़ा सुना रहे हैं, पर आज दिन तक
विधिवत तरीके से कोई हमारी सुनने वाला ही नहीं है। समस्या ये है कि रोड जो है वो 15 फीट से 25 फीट की हाइट पर बन रहा है, उज्जैन जावरा एक्सेस कंट्रोल रोड। इसको हमें नॉर्मल करवाना है, ज़मीन लेवल पर बने और किसानों को इसका बाजार भाव से मुआवजा दिया जाए या 1000 करोड़ का विशेष पैकेज दिया जाए, ये हमारी मांग है। रोड को नॉर्मल किया जाए विधिवत, उससे क्या है हम लोगों का जीवन यापन हो सकेगा। उसके बाद हमें 1000 करोड़ का विशेष पैकेज की मांग है, ये हमारी छोटी सी मांग है। मैं सभी से बोलना चाहता हूं कि हम किसानों की पीड़ा को समझें। हम हमारे बच्चों का कैसे गुजर बसर करेंगे। जमीन देने का कोई विरोध नहीं है, हम खुद विकास के आगे, हम खुद विकास के साथ हैं, पर हमारा सिर्फ थोड़ा सा यही है विरोध कि इस रोड को नॉर्मल किया जाए। खरगोन जिला पुलिस ने सराफा व्यापारी से धोखाधड़ी के बड़े मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने नकली आभूषण देकर असली आभूषण और नकदी लेकर फरार हुए अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 17 लाख रुपए कैश व 3 लाख के आभूषण जब्त किए हैं। आरोपियों ने पूरी प्लानिंग के साथ फरियादी शराफा व्यापारी की दुकान से पहले 3-4 बार खरीदी कर भरोसा जीत लिया और फिर बाद में धोखाधड़ी कर कुल 20 लाख रुपए कीमत के नकदी व आभूषण ले गए। घटना के खुलासे पर बेड़िया सराफा व्यापारी एसोसिएशन ने पुलिस का सम्मान करते हुए 10,000 रुपए पुलिस फंड में दिए हैं। एसपी डॉक्टर रविंद्र वर्मा ने बताया कि ग्राम बेड़िया स्थित सौम्य ज्वेलर्स के संचालक दीपक मुछाल के साथ ठगी की वारदात हुई थी। 2 व्यक्ति उनकी दुकान पर आए, खुद को हरियाणा निवासी बताया था। उन्होंने लड़की की शादी के लिए सोने एवं चांदी के जेवर व नकदी 10 लाख रुपयों की जरूरत बताई थी। उन लोगों ने 230 ग्राम वजनी सोने जैसी दिखने वाली पुतलियां देकर व्यापारी से कुल 20 लाख के कैश और सोने चांदी के आभूषण ले लिए। उनके जाने के बाद जांच में सोने की पुतलियां नकली निकली। 100 से अधिक सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस टीम ने धर्मेंद्र निवासी जौनाई उत्तर प्रदेश, विजेंद्र निवासी हरियाणा को गिरफ्तार कर लिया है। नकली सोना देके असली सोने और चांदी के जेवर और उसके अलावा 10 लाख नगद इतना मसलूका लेकर वो फरार हो गए। जब ये देखा कि इन्होंने जो सोना दिया है वो नकली है, उसके बाद श्री दीपक मुछाल जी द्वारा थाने पे शिकायत की गई। एसडीओपी बड़वा और थाना प्रभारी बेड़िया, इन दोनों के नेतृत्व में टीम ने काफी अच्छा काम किया और पूरा का पूरा मसलूका जो कि तकरीबन 20 लाख के अराउंड है उसको जब्त किया और दोनों जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया। सीहोर के जाताखेड़ा के एक निजी स्कूल में बच्चों के साथ ऐसी हैवानियत की गई जिसने पूरे शिक्षा जगत को शर्मसार और इंसानियत को कलंकित कर दिया है। इस स्कूल में मासूम बच्चों को अर्धनग्न करके अमानवीय तरीके से प्रताड़ित किया गया। मामला सीहोर के जाताखेड़ा गांव के सेंट एंजलिस स्कूल का है, जहां प्रिंसिपल और टीचरों पर बच्चों के साथ शर्मनाक हरकत करने का आरोप लगा है। आरोप है कि प्रिंसिपल समरीन खान और टीचर शिबू खान ने बच्चों के गए कपड़े उतरवाकर उन्हें अर्धनग्न अवस्था में सभी क्लासरूम में घुमाया। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें मुर्गा भी बनाया गया। बच्चों ने खुद कैमरे पर आकर दर्दनाक खुलासा किया है कि उन्हें हाथों में कलावा और माथे पर तिलक लगाने से भी रोका जाता था। इस घटना आक्रोश में बदल गया और ग्रामीण और अभिभावक भारी संख्या में स्कूल में जमा हो गए। उन्होंने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हालात इतने बिगड़ गए कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए भारी पुलिस बल बुलाना पड़ा। बेटा ये कपड़े किसने निकलाए थे यहाँ पर? मेरे को भी कंप्लीट नहीं थी। किसने निकलाए थे? टीचर का नाम बताओ। आप उनको थोड़ा मैम ने निकलाई थी। टीचर का नाम बता दो, जिस टीचर ने निकलाया वो बता दो। प्रिंसिपल मैम। क्यों निकलाए थे? मेरे को भी कंप्लीट नहीं। पिटाई हुई थी क्या कहीं? कपड़े निकलाए थे? क्या हुआ था आप लोगों के साथ? आप पनिश किया? वो नंबर पढ़ दिया गया था 10-15 मिनट। तो फिर क्या किया? सर कुछ नहीं, फिर कपड़े पहना दिए। कपड़े नंगे करके खड़ा रखा। अनु क्या हुआ था तुम्हारे साथ? वो गाड़ी में कपड़े उड़वाए,
और वो हमारे वो मेरे वाला जो मुर्गा बनवाते हैं वो ग्राउंड बनवाते हैं और वो बच्चों के हाथ मार खड़वाते हैं। विगत कुछ दिनों से स्कूल से शिकायतें मिल रही थी, कभी कलेवा उतारवाते थे, कभी तिलक के लिए मना करते थे, और बच्चों को जो स्टूडेंटों को जो सजा दी जाती थी उनको उनके कपड़े उतार के खड़ा कर दिया जाता था 20-20 मिनट को, और कभी उनको सजा के रूप में पत्थर ग्राउंड में से साफ करना, मुरम साफ करना, इस तरह के कृत्य यहाँ पे किए जा रहे थे, जिसको लेकर बहुत दिनों से इनको समझाइश दी भी जा रही थी, मगर जब ये नहीं समझे तो आज हमको यहाँ आना पड़ा और यहाँ पे उचित कार्रवाई के लिए प्रशासन को हमने मांग करी है। हमारे थाना मंडी पे हमें सूचना प्राप्त हुई कि जताखेड़ा में ये जो सेंट एंजल स्कूल है, यहाँ पर कुछ बच्चों के साथ जो स्कूल की प्रिंसिपल है और यहाँ पे कार्यरत ड्राइवर और जो सिक्योरिटी गार्ड वाला था, उन्होंने मारपीट भी की है और अन्य उनके साथ जो है समय समय पर उनके साथ बच्चों के साथ जो है वो मारपीट और अन्य चीज़ें कारित की जा रही थी। उस सूचना पे तत्काल हम यहाँ पर आए। कपड़े निकाल के खड़ा करने का कारण है कि कपड़े इसलिए उतारे थे कि उनको धार्मिक जो उनका कार्यक्रम था उसकी ड्रेस उनको पहनना था, और अभी हमने उनको नोटिस भी जारी किया है और अभी वे प्राथमिक जांच है, अगर कुछ निकल कर आएगा तो उसमें सच्चाई सामने आ जाएगी। ठीक सर। श्योपुर जिले की कराहल जनपद की ग्राम पंचायत सलमान्या में जिंदगी का आखिरी सफर भी आसान नहीं है। यहाँ के मुक्तिधाम की डगर बड़ी कठिन है। गांव और मुक्तिधाम के बीच नदी रोड़ा बनी हुई है। कराहल जनपद सीईओ राकेश शर्मा मुक्तिधामों की अव्यवस्था के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार बताए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार विकास के चाहे कितने भी दावे क्यों न कर ले, पर ग्रामीण अंचल में तस्वीर कुछ और देखने को मिलती है। श्योपुर जिले की कराहल जनपद के ग्राम पंचायत सलमान्या के ग्रामीणों को अंतिम संस्कार के लिए नदी से होकर गुजरना पड़ता है। नदी पार करते हुए जान जोखिम में डालकर ग्रामीण मुक्तिधाम तक पहुंचते हैं। आपको बता दें कि ग्राम के बीचों बीच ये नदी निकली हुई है। बारिश के दौरान नदी चढ़ने पर समस्या और भी गंभीर हो जाती है। नदी के दूसरे छोर पर मुक्तिधाम बना हुआ है। बारिश के समय जब नदी में बहाव होता है और उस दौरान अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो अंतिम यात्रा में मृतक के परिजनों और ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर शव को नदी पार कर मुक्तिधाम पर ले जाना पड़ता है। जनपद सीईओ राकेश शर्मा और सरपंच व सचिव इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारी खास बुलेटिन मध्य प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।